प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे मित्रों, भक्तों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि गुरुजी अपनी गद्दी जो है किसी सर्वश्रेष्ठ चिल्ले को देना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान किया। गुरुजी ने कहा, बेटा इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आप सबको 5 दिन का समय देता हूँ, सोच समझकर आपस में फैसला कर लो कौन है जो इस गद्दी को भली भांति चला सके। हमने यहाँ तक पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था। 10वां एपिसोड धारावाहिक अब शुरू होने जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। इतना कहकर गुरुदेव मठ से उठकर अपनी कुटिया में चले गए। शिष्य आपस में कहने लगे, बड़ा कठिन है गद्दी का भार संभालना। सभी शिष्यों में से एक शिष्य बोला, देखो भाई, जब तक गुरुदेव हैं, जब तक इस गद्दी को उनके अलावा कोई और कैसे संभाल सकता है। जब कल गुरुदेव विराजमान होंगे तब हम सब एक साथ बोलेंगे कि गुरुदेव आपके रहते भला आपकी गद्दी कोई कैसे संभाल सकता है। सभी शिष्य गुरु भाई इस बात पर राजी हो गए। कहने लगे, यह बिल्कुल ठीक होगा, जय गुरुदेव। 2 दिन बाद जब गुरुजी मठ में पधारे और अपना आसन ग्रहण किया, तत्पश्चात सभी शिष्य नतमस्तक हो गए। गुरुजी आशीर्वाद देते हुए बोले, आयुष्मान भवा। आज तो केवल दूसरा दिन है, मैंने तो आपको 4 दिन का समय दिया था। क्या सोचा, क्या विचार किया। आज लगता है कि शिष्यों का चित्त प्रसन्न मुद्रा में है। हाँ तो विजेंद्र, तुम बतलाओ, क्या कोई निर्णय लिया गया जो हमने आप सभी से कहा था। हमारी गद्दी कौन संभालेगा। मैं चाहता तो किसी एक को अपनी गद्दी सौंपकर प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं ईर्ष्या का पात्र बन जाता। क्योंकि यदि मैं स्वयं अपनी इच्छा से एक प्रतिनिधि का चुनाव करता तो क्या होता। बाकी शिष्यों के मन में मतभेद, ईर्ष्या, भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती। इसीलिए मैंने निर्णय आप लोगों पर छोड़ा। आपने चुनाव तो कर लिया होगा, कौन है वो भाग्यशाली जो हमारे स्थान को भली भांति चला सके। विजेंद्र बोला, जय गुरुदेव। हम सब ने निर्णय ले लिया है, जब तक आप हैं गुरुदेव, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप ही गुरु गद्दी पर विराजमान रहेंगे। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल सत्य आपने कहा, लेकिन जो हमारी परंपरा चली आ रही है गुरुओं की सतयुग से, वो परंपरा के अनुसार गुरु को भी एक दिन अपना चोला त्याग करना पड़ता है। बस हमें और कुछ नहीं कहना। इतना कहकर सभी शिष्य एक साथ बोले, हाँ हाँ, आप ही रहेंगे गुरु गद्दी के मालिक। विजेंद्र सिंह ने जो कहा वही सत्य है। हम विजेंद्र सिंह की बातों से सहमत हैं। गुरुजी आगे आपके फैसले पर हम फूल चढ़ाएंगे। गुरु समझ गए और मुस्कुराए। कहने लगे, ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम आप सभी से
एक प्रश्न पूछेंगे। उचित और सही जवाब देने वाले शिष्य को हम अपनी गद्दी का मालिक बना देंगे और अपनी गद्दी उसको सौंप देंगे। फिर 2-4 दिन गुरुजी ने सत्संग बंद कर दिया। सभी शिष्य अचरज में पड़ गए कि गुरुदेव ने प्रवचन से हमें बेमुख कैसे कर दिया, और उत्तेजित होते कि आखिरकार गुरुदेव प्रश्न कौन सा पूछेंगे। और एक दिन गुरुजी ने कहा कि आप सभी की जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि आखिरकार प्रश्न कौन सा पूछेंगे। गुरुजी कहने लगे, आज ध्यान से हमारा प्रश्न सुनिए और जवाब दीजिए। सोच समझकर मैं आप सभी शिष्यों को 2 दिन का समय देता हूँ। गुरुजी ने कहा, पुत्रों, मैंने आप सभी शिष्यों के साथ अपने जीवन के 90 वर्ष पूर्ण किए। इस वक्त मैं 105 वर्ष का हो चुका हूँ। मैंने आप सभी को अपना पुत्र मानकर दीक्षा और शिक्षा दी। जब आप में से किसी की आयु 10 वर्ष थी और 30 वर्ष की थी, यानी कि 10 से 30 वर्ष की आयु होगी, कोई अपने बच्चों के साथ आता था। 25 साल में, 30 साल में, 28 साल में, 18 साल में आपने मुझसे दीक्षा प्राप्त करी, शिक्षा के भागी बने। उस वक्त से मैंने आपको वो सभी मार्ग बतलाए, सहज ही आप इस भव सागर को पार कर जाएं। ऐसी विद्याएं आपको मैंने बतलाई। मैं चाहता हूं कि गद्दी खाली ना रह जाए। तुम में से ही एक इसी गद्दी को आगे तक चलाएगा, लेकिन आप में से किसी को गद्दी का लालच नहीं है, वरना गुरु गद्दी के लिए तो लोग गुरु को ही समाप्त कर देते हैं। मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मेरे शिष्य लालची किस्म के नहीं हैं, लेकिन बेटा गद्दी चलाने के लिए यह परम आवश्यक है कि गुरु गद्दी किसी एक को सौंप दी जाए जो ज्ञान में संपूर्ण हो, आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित ना हो और शिष्यों के हर प्रश्न का उत्तर सहज ही दे सके, वही इस गद्दी का मालिक बन सकता है। सभी शिष्य यह सुनकर अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे, गुरुदेव आपने उचित फरमाया, आप प्रश्न कीजिए, हम प्रश्न सुनने के उत्सुक हैं, आप निसंकोच प्रश्न कीजिए। आज गुरुजी अति प्रसन्न मुद्रा में बैठे नजर आ रहे थे। गुरुजी के मन में एक विचार बार बार उठ रहे थे। वो सोच रहे थे कि आज जो प्रश्न मैं शिष्यों से पूछूंगा वो इतना सरल और सहज होगा कि झटपट उत्तर दे देंगे। तत्पश्चात निर्णय उन्हीं पर छोड़ देंगे और बड़े ही सहज भाव से उनको गुरु पद के लिए चुनाव करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और गुरुजी ने कहा, आप सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रश्न सुनिए। प्रश्न है, सभी शिष्य गुरु पद प्राप्त करने योग्य हो गए हो। आयु भी आप सभी की 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। हमारा प्रवचन और गुरु की शरणागत प्राप्त किए हुए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। सोच समझकर ध्यान पूर्वक उत्तर देना। प्रश्न बड़ा ही सरल है। प्रश्न है कि आप सभी
ने ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान की 80 वर्ष तक पढ़ाई की है। आज आपके इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। मेरा मानना है कि आप सभी मेरे शिष्य उत्तर देने में पूर्ण निकलेंगे। प्रश्न ये है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। प्रश्न बड़ा कठिन भी है और बड़ा सरल भी है, और बात तो गुरुदेव ने सत्य ही कही। यदि मैंने अपना जीवन आप लोगों को ज्ञान बांटने में अर्पण किया है और मैंने वो सारी विद्याएं आपको बतलाई है कि जिससे आप को किसी भी ज्ञान से आप वंचित ना रह जाए, वो सारे ज्ञान मैंने आपको बतलाए, तो वो बात गुरुजी की बिल्कुल सत्य थी और वो चाहते भी थे कि भाई इस प्रश्नों का उत्तर तो मुझे मिलना ही चाहिए। मान लीजिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आपके लिए ज्ञान बांट रहा हूँ, कुछ लोग इसको अज्ञानतावश ले जाएंगे, कुछ ज्ञानवश ले जाएंगे। आज मैं आपको गुरु महाराज की कृपा से इसके ऊपर एक ऐसे तर्क देना चाहता हूँ कि जितने भी इस संसार में गुरु पद पे या ईश्वर पद पे प्राप्त करके जो इस संसार में धर्म बांट कर चले गए, अलग अलग पृथक पृथक धर्मों की उन्होंने उल्लेख किया है। मैं छोटा सा आपको इसमें एक बतलाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल से लेकर अधिकतम मनी ऋषियों द्वारा दिए गए तैथिक काम अनुसार संदेश, जो बड़े बड़े परम हंस जैसे महाराज भी इस बात को अपनी कलमों के द्वारा संदेश दे के गए। जो विश्व गुरु थे, जैसे कि वैदिक ऋषि अनादि काल नारायण सूक्त, उन्होंने नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ माना। कण कण में व्यापक ब्रह्मा ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान श्री राम, मतलब त्रेता युग को बीते लाखों वर्ष हो गए, तो त्रेता युग में लाखों वर्ष पूर्व रामायण का उल्लेख किया गया था। उसमें बतलाया गया था कि भगवान श्री राम ने क्या उपदेश दिया है आने वाले युगों के लिए। एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है, यानी कि वो मूर्ख है जो एक परमात्मा के भजन के बिना सोचता है कि मेरा कल्याण हो सकता है, वह मूढ़ी है। ये भगवान राम ने कहा था। इसलिए एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है। योगेश्वर श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व गीता के अंदर स्पष्ट गीता का उपदेश उन्होंने दिया। आने वाले संसार को संचालन करने की विधि बतलाई। उनका तात्पर्य ये था, उन्होंने जो उपदेश दिया, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मुट बुद्धि की देन है। यानी कि जो लोग पृथक पृथक धर्मों में अपने मत को ले जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मान के पूजा करते हैं, मूढ़ बुद्धि के कारण ही ऐसा होता है। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट कहा था कि परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और वो बिना परमात्मा के सुमरण किए प्राप्त नहीं होता। महात्मा मूसा 3000 साल के पहले में कौन सा धर्म था? यहूदी धर्म के
जो महात्मा थे, जो गुरु थे, उनका नाम था महात्मा मूसा। उन्होंने अपने संदेश में क्या कहा वो भी जान लीजिए। तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है। प्रार्थना में लग जाओ, इसी से प्राणी का उद्धार होगा। वो प्रार्थना को ही, आरती को ही स्वर्ग से मानते थे। महात्मा जरथुस्त्र यानी कि महात्मा जरथुस्त्र 2700 वर्ष पूर्व पारसी धर्म के जो महात्मा थे जरथुस्त्र यानी कि जरथुस्त्र उनका नाम था। उन्होंने अपने धर्म प्रचार में अपने धर्म को मानने वालों को कौन सा आशीर्वाद दिया था वो सुन लीजिए। अहर मजदा यानी कि जो ईश्वर है, अहर मजदा ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो। यानी कि अपने दिल के अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में ईश्वर का ही बसेरा कर लीजिए। केवल ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण है। भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी और उनके जो महागुरु थे भगवान महावीर की उनको उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने ग्रंथ में जो प्रचार किया था, उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा जैनियों को जैन धर्म बना और उसमें उन्होंने अपने महावीर भगवान ने क्या उपदेश दिया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। यानी कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा का साक्षात्कार करना परम आवश्यक है। आत्मा ही सत्य है, जान लीजिए कि आत्मा का साक्षात्कार करना कठोर तपस्या से यानी कि इसी जन्म में जाना जा सकता है। जीवन काल में रहकर आत्मा का साक्षात्कार कर लीजिए, तत्पश्चात आपको मानुष जूनी दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान महावीर के विचार थे। गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व महापरिनिर्वाण सुत मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है। यानी कि गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने ज्ञान द्वारा जो निष्कर्ष किया था, जो उन्होंने सारांश बताया अपने पूजा का, महापरिनिर्वाण सुतत मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था। यही मोक्ष है। मसीहा ईसा 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का यानी कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई थी। ईसा मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस धर्म को बना के गए थे और उन्होंने अपने उपदेश में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। प्रार्थना जो है ईश्वर की होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। वो सबसे बड़ा ईश्वर का नाम लेना है। ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे अर्थात सद्गुरु के पास जाओ, यानी कि मेरे अलावा, यानी कि मैं सिर्फ आदेशकारी हूँ। मेरे अर्थात जो मेरे सद्गुरु जो हैं उनके पास जाओ, इसलिए कि ईश्वर के यदि आप उन गुरु ज्ञानों के पास जाओगे, गुरुजनों के पास जाओगे, सतगुरुओं के पास जाओगे तो आपको कि ईश्वर के आप पुत्र कहलाओगे। यदि आप गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और गुरु के द्वारा आपको जो दीक्षा प्राप्त होगी तो
तो आप भी ईश्वर के पुत्र कहलाओगे, जैसे मैं भी अंत में ईश्वर का पुत्र ही कहलाया। हजरत मोहम्मद साहब 1400 वर्ष पूर्व इस्लामी धर्म की भारत देश से बाहर इस्लामी स्टेटों में जो है इस धर्म की रचना हुई। हजरत मोहम्मद साहब जो थे 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म की स्थापना की उन्होंने कहा सबसे बड़ा महामंत्र जो इस्लाम धर्म में है वो ये है कि मरने के पश्चात या मरते समय भी ये कहा जाता है और उससे पहले भी धर्म को मद्देनजर रखते हुए इसका पालन किया जाता। उनका कहने का तात्पर्य था, उनके कुरान का जो परिचय था उनके कुरान का या उनकी जो भी पुस्तक लिखी गई थी उसमें उन्होंने उसका निचोड़ बतलाया। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उनका यानी कि तात्पर्य ये हुआ जर्रे जर्रे में व्यापक खुदा, यानी कि आपका खुदा कौन है, जर्रे जर्रे में व्यापक है, वो खुदा का नाम है ईश्वर। ईश्वर के सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेश वाक हैं। उन्होंने कहा मुझे ईश्वर का दर्जा ना दीजिए, मैं तो केवल अल्लाह का संदेश वाक हूँ, मैं तो केवल आपको संदेश देने आया हूँ। आदि शंकराचार्य यानी कि 1200 वर्ष पूर्व जो ये तो बड़े फेमस बहुत ही मतलब जो विख्यात गुरु थे शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य 1200 वर्ष पूर्व जगत मिथ्या है उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखा है, अपने ज्ञान द्वारा जो उन्होंने प्राप्त किया उन्होंने उसकी व्याख्या की। उन्होंने ये कहा कि जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम। आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा जगत मिथ्या है, तो बिल्कुल सत्य कहा। जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है तो केवल हरि और उनका नाम। संत कबीर 600 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी अनेकों वाणियां कही और अनेकों वाणियों में अपनी मगनता के साथ वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वो जो उनसे उनको प्राप्त होता था वो उसको कविता के रूप में सभी को प्रसाद देते थे। तो संत कबीर तो 600 वर्ष पूर्व थे वो, तो उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप जो चीज उनको जो शब्द जो वाणियां प्राप्त हुई उन्होंने अपनी वाणी में कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर जी ने कहा राम नाम अति दुर्लभ है औरन ते नाही काम, यानी राम नाम अति दुर्लभ औरन ते नाही काम, अधि मध्य और अंत हूं ते संग्राम। राम से संघर्ष करो वही कल्याणकारी है। गुरु नानक 500 वर्ष पूर्व गृहस्थ में अपना जीवन व्यतीत करने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने शक्तियां अर्जित की, जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उनका भी एक जब वो तप पे बैठते थे किसी मतलब बेरी के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने जब तप किया घने वृक्ष के नीचे, तो उनको जो चीज परमात्मा से प्राप्त हुई उन्होंने उसको छिपाया नहीं, उन्होंने आप सबको वो प्रसाद बांटने की पूरी चेष्टा की। तो उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा, एक ओंकार सतगुरु पर आदि, यानी कि एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सतगुरु की कृपा का प्रसाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती 200 वर्ष पूर्व अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें, उस ईश्वर का
मुख्य नाम, बड़े प्रेम से उन्होंने कहा है। मैं दोबारा इस प्रसंग को सुनाता हूँ जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उनको 200 वर्ष बीत चुके हैं। अजर अमर अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता। अजर अमर अविनाशी केवल एक परमात्मा की उपासना है। उस ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। उनका नाम ओम है। उन्होंने केवल ओम के उच्चारण के ऊपर ज्यादा ध्यान किया। ओम के उच्चारण से आपके मन को शांति प्राप्त होती है। स्वामी श्री परमानंद जी 1912 से 1959 ईस्वी तक, मतलब 1969 ईस्वी में, भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं। जो आपके ऊपर कष्ट आते हैं, विपत्ति आती है, वो समाप्ति हो जाती है। भगवान सर्वत्र से देखते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वयं देखते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये अलग अलग मैंने इसलिए किया कि सब जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ते हैं, जो किताबी कीड़े नहीं हैं, जो कुदरती ज्ञान प्राप्त करते हैं, ध्यान योग द्वारा जो उनको चीज़ मिलती है, जो किताब मिलती है, जो उनके परमात्मा के द्वारा जो प्राप्ति होती है वाणियों की, उसका उल्लेख करते हैं, उसका सारांश बताते हैं। जिसी प्रकार से मैं जब ध्यान योग में जाता हूँ तो मुझे जो वाणी प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा होती है। वही मेरे प्रथम गुरु भी हैं और अंतिम गुरु भी हैं। इसलिए मुझे इसका उच्चारण मित्रों करना पड़ा, ताकि आप किसी से भी अनिष्ट ना रह जाए, कोई ऐसी बात आपके अंदर ना रह जाए जिससे आप चूक जाए। ये मैंने आज तक का चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दिया है। क्यों रखा है कि आपको मेरे प्रवचन कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। मेरे बतलाने का तरीका, समझाने का तरीका बड़ा ही सरल है, ताकि आप उचित ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाए। तो शिष्य उत्तर देने में पूर्ण निकलेंगे, ये गुरु जी ने उनसे सोचा अपने मन में। प्रश्न ये है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। बात तो इसमें बहुत धैर्यपूर्ण है। मान लीजिए मेरे भी कुछ 10, 20, 50 में ज़्यादा शिष्य तो बनाता नहीं हूँ, 50-100 शिष्य मेरे भी हैं, और अच्छे अच्छे मेरे शिष्य जो है बड़े बड़े पद पे हैं। और मैं भी कभी अपने मतलब अच्छे उसमें मूड में होता हूँ तो प्रश्न कर देता हूँ कि मैं इतना ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, भाई आपने क्या खोया और क्या पाया। तो बड़ा सरल प्रश्न है गुरुओं के लिए। बाकी आप लोगों के लिए कैसा है ये मैं इसमें पूरा बतलाऊंगा आपको। ये गुरुदेव ने प्रश्न कर दिया, एक एक करके सभी उत्तर देंगे। शिष्यों ने नारे लगाए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हम आपके प्रश्न का उत्तर कल देंगे, आज केवल सोचेंगे। गुरुदेव कहने लगे तो ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करते हैं, कल मुलाकात होगी। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, आयुष्मान भवा। गुरुदेव कह के प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन के इंतजार में सोचते सोचते कब सुबेरा हो गया, पता ही नहीं चला। आज का दिन सभी चेलों के लिए महत्वपूर्ण था। 50 साल जो पढ़ाई करी थी, आज उसका इम्तिहान का समय आ चुका है। संध्या का समय आ गया। सभी शिष्यों का रुख मठ की तरफ चला जा रहा था। आज की सभा लग चुकी थी। कुछ देर पश्चात गुरुदेव भी पधार गए। सभी शिष्यों ने खड़े होकर गुरुदेव का अभिनंदन किया। गुरुदेव बोले, सभी शिष्य बारी बारी हमारे कल के प्रश्न का उत्तर देंगे। सबसे पहले कौन उत्तर देगा?
वैसे तो आप सबके उत्तर उत्तीर्ण ही होंगे। ऐसी अपेक्षा में मैं सभी शिष्यों से उम्मीद रखता हूं। सबसे पहले भानु प्रसाद तुम उत्तर दो, क्योंकि भानु प्रसाद जो थे सबके सीनियर थे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम भक्तजनों, प्रणाम, आशीर्वाद।